गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग के सामने नरेशन का अगले टॉपिक पढ़ाऊंगा। हम पिछले क्लास में देखे थे नरेशन को कितने भागों में बांटा गया था। नरेशन को दो भागों में बांटा गया था, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे जाते हैं उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आज जानेंगे डायरेक्ट स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट स्पीच को भी दो भागों में बांटा गया है। देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच DIRECT डायरेक्ट स्पीच। There are two kinds of direct speech. There are two kinds of direct speech. इंग्लिश ग्रामर में भी डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा गया है। DIRECT डायरेक्ट स्पीच कितने भाग होते हैं? दो भाग। पहले वाले भाग को क्या बोलते हैं? पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग, REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच। और इधर वाले भाग को रिपोर्टेड, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, इसका हिंदी होता है सचात्मक, सच। और उसका हिंदी होता है असत्य कथन। जानेंगे आज जैसे नरेशन दो प्रकार की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार की, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। नरेशन को इतने भागों में तोड़ना है ताकि समझने में बहुत आसान हो। रिपोर्टिंग स्पीच हेडिंग दीजिएगा, REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच। लिखिएगा इसका नोट। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच के उस भाग को कहते हैं जो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखे जाते हैं। देखिए, यहाँ कल मैंने इसका डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर दिखवाए थे। अभी क्या बताए? डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच के उस भाग को कहते हैं जो कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यानी इस वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखे जाते हैं। ये वाला भाग रिपोर्टिंग कहलाएंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। इतना अच्छा बेहतर ढंग से इंग्लिश जानेंगे ताकि तोड़ तोड़ की इंग्लिश के बारे में इसका विश्लेषण करेंगे।
जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखे जाते हैं। ठीक है, नोट इसका लिखिएगा, किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का। यह रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट वर्ब तथा ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ ईडी मतलब डायरेक्ट स्पीच होता है, मतलब ये जो रहेंगे इसके अंदर जो कॉमा के अंदर बाहर रहेंगे, इस वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच तो कहते ही है, लेकिन इसमें प्रयोग होने वाले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को भी रिपोर्टिंग स्पीच ही कहेंगे। अब जानेंगे रिपोर्टेड के बारे में। हेडिंग दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच। लिखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच के, डायरेक्ट स्पीच के उस भाग को कहते हैं जो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे जाते हैं। ठीक, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे जाते हैं। देखिएगा स्ट्रक्चर में, यहाँ यहाँ ईडी क्या बोला, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच की उस भाग को कहते हैं जो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी कि ये वाला भाग को रिपोर्टेड बोलेंगे। अभी हम बनाने नहीं सीखे, अभी सब रूल जानेंगे तो इसकी जम किस प्रकार होती है। रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा के बाहर रखे जाएंगे, यानी कि ये वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच, इसके अंतर्गत सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके अंतर्गत भी सब्जेक्ट आएंगे, वर्ब आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे। समझ में आया होगा।
अब जानिए इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट स्पीच तो ये पढ़े